ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की श्रीमद्भागवत सप्ताह यज्ञ की जय। गौर प्रेमन ऑल ग्लोरीज टू ऑल ग्लोरीज टू ऑल ग्लोरीज टू जय श्री प्रभुपाद। अध्याय 18 श्लोक 28। अथागतस्तीर्णा श्री अथ आगत स्मृति अभयो रिपुम बलो विहाय सार्थमेव हरन्तमात्मनः रुषा हनच्छिरसि दृढ़ेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वज्ररंघसा। कल कथा हो रही थी कि प्रलंबासुर बलराम जी को लेकर आकाश में उड़ गया, उनका हरण कर रहा था। तो कुछ क्षण के लिए श्री बलराम जी को भय सा लगने लगा, लेकिन तुरंत ही उन्हें अपनी स्मृति आई कि मेरा अवतार दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ है। तो इसके बाद वे प्रलंबासुर को मारे। अथ शब्द से प्रारंभ कर रहे हैं। अथ अनंतरम आगत स्मृति। आगत स्मृति मतलब श्री बलराम जी को अपने स्वरूप की स्मृति आ गई, केवल 2-4 सेकंड के लिए भूली थी। तो भूलना नहीं कहेंगे, योग माया ने लीला रस के लिए श्री भगवान को कुछ विस्मृत कर दिया। ये योग माया का चमत्कार है। जैसे श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, परम ईश्वर हैं, लेकिन योग माया उन्हें यह सोचने के लिए विवश करती है कि मैं एक गोप हूं, मैं जसोदा का पुत्र हूं, मैं यह हूं वह हूं। यह भी भगवान की एक स्वरूप शक्ति द्वारा विभावित लीला है। भूलना भी इसी तरह से बलराम जी भूल, लेकिन तुरंत स्मृति आ गई। अथ आगत स्मृति, तब अभय, जो भयहीन हो गए। श्री बलराम जी में भय नहीं रह गया, तो उन्होंने समझ लिया कि असुर हमें आकाश मार्ग से हर करके ले जा रहा है। विहायसा अर्थम इव हरन्तमात्मनः, आत्मनः सार्थम विहायसा। गोप समूहम विहाय, विहाय अर्थम, विहाय सार्थम एवं, विहाय अलग शब्द है। गोप समूह से अलग करके यह हमको लिए जा रहा है। तो श्री बलराम जी को क्रोध हुआ, रूसा क्रोध हुआ। तो क्रोध से अहनत, मारा उन्होंने शिरसी, उसके सिर पर। कैसे? दृढ़ेन मुष्टिना, दृढ़ मुष्टिका से मारा। वो दृढ़ तरह से बांधे थे, उससे मारा। ऐसी श्री बलराम जी की मुष्टिका बिल्कुल देखने में कोमल लग रही थी, लेकिन उसी से उन्होंने मारा। तो इस तरह से मारा जैसे सुराधिपः, देवताओं के अधीप, देवताओं के राजा भगवान इंद्र वज्र रंघसा, वज्र के वेग से गिरिम, पर्वत को मारते हैं। आपने देखा है वज्रपात होता है वर्षा के समय। ये जो वज्रपात होता है तो उस वज्र के करोड़वें हिस्से का एक अंश होता है। एक बार पर्वतों के पंख हो गए थे और पर्वत जहां तहां उड़ते थे और किसी नगर पर गिर जाते थे, तो वहां के लोग और घर सब चूर्ण हो जाते। तो सब संपूर्ण जगत के लोगों ने विनय किया इंद्र भगवान से कि आप कुछ उपाय कीजिए। तो भगवान इंद्र वज्र से पर्वतों के पंख काट दिए और जहां तहां गिरे धड़ाम से। तो 2 बार इसमें दृष्टांत आएगा। एक बार मारने के सेंस में आ रहा है कि एक से मारा मुष्टिका बलराम जी ने, तो उसको वज्र रंग सा, तो वज्र का वेग इस तरह से मारा। स आहत सपदी विशीर्ण मस्तक, स आहत, जब प्रलंबासुर मारा गया, आहत हुआ, तो सपदी विशीर्ण मस्तक,
मुष्टिका का प्रहार होते हैं उसके सिर के कई टुकड़े हो गए, विशेष रण शीर्ण हो गए, कई टुकड़े हो गए सिर के। मुखा बमन रुधिरम अपस्मृत सुर, और मुख से खून उगलता हुआ अपस्मृता बेहोश हो गया। महारवम व्यसुरपत समीरयन, महारवम समीरयन, बहुत बड़ा शब्द करता हुआ, जोर से चिल्लाता हुआ, आया करता हुआ अपतत व्यसुर, बिना प्राण के होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे गिरिर जथा मघवत आयुधा होता। फिर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मघवत भगवान के इंद्र के वज्र से मारे जाकर के पर्वत गिरे, जैसे कोई पर्वत गिरता है वैसे गिरा। तो वहां मारने इतना जोर से मारा कि उसको उपमा दे रहे हैं कि जैसे वज्र से इंद्र पर्वत को मारते हैं। और गिरा तो असुर इतना बड़ा था, जमीन पर गिरा तो लगता था जैसे पहाड़ गिर पड़ा बहुत भारी पर्वत गिर पड़ा। उस तरह से जैसे इंद्र ने जब पर्वत के पंख काटे थे तो पर्वत गिरे थे जहां तहां धड़ाम से। गिरिर जथा मघवत आयुधा। कथा कहते समय सुखदेव गोस्वामी का चित्त इन दृश्यों में लगा हुआ है, तो वे उसके गिरने का उदाहरण देते हैं कि लगा जैसे पर्वत गिरा है, इतना बड़ा असुर था वो। बाद में उसका असली रूप प्रकट हो गया था, इसलिए बहुत बड़ा हो गया। पहले तो गोप के वेश में वो जाकर के खेल कर रहा था। दृष्ट्वा प्रलंबम निहतम बलेन बलशालिना, तो बच्चे कुछ देर तक बहुत शोक में थे कि बलराम कहाँ चले गए। तो वे समझ रहे थे कि वो कोई असुर लेकर के भाग गया, क्योंकि जब आकाश में उड़ा था तो लड़कों ने देखा था कि इधर तो गोप सखा के रूप में छोटा था, लेकिन जैसे जैसे आकाश में उड़ा वैसे वैसे बड़ा होता जाता तो वो लोग बहुत शौक में थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बलशालिना बलेना, परम बलवान बलराम के द्वारा प्रलंबम निहतम, प्रलंब पूरा पूरा नितरम हतम, जान से मार दिया गया, तो गोपा सुविस्मिता, गोप सब बड़े आश्चर्य में पड़े और साधु साधु इति वादिना, बहुत अच्छा कहने लगे बलराम जी के लिए, बहुत अच्छा। और निकट में आकर के आशीषों भी गृणंतस्थम, आशीर्वाद देने लगे। इसी तरह से सदा सुखी रहो, चिरंजीवी रहो, तुम्हारा बैरी इसी तरह से मर जाए जैसे ये मर गया। वो सब सखा आशीर्वाद दे रहे हैं। ये है भक्ति वास्तव में। जनरली संसार में लोग भगवान से आशीर्वाद चाहते हैं, ये भगवान कृपा करो, ओम जय जगदीश हरे। भगवान से विनय करते हैं, हम पर कृपा कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। लेकिन यहां देखिए भगवान को आशीर्वाद दिया जा रहा है। आशीष अभिगृणंतस्तम, आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी प्रकार से अपने भाई कृष्ण के साथ चिरंजीवी रहो, सुख से रहो। तुम्हारे जीवन में कोई भी विघ्न आवे तो वह नष्ट हो जाए भगवान की कृपा से। ये नहीं जानते थे कि बलराम जी स्वयं भगवान है, इनको आशीर्वाद दे। यही है प्रेम। और प्रशंसु तदर्हणा, और प्रशंसु प्रशंसा कर रहे थे, खूब धन्य हो तुम। बलराम जी इसके योग्य भी थे। प्रत्यागतम निवालेंगे, और ऐसा लगता था उन्हें जैसे मर करके बलराम आ गए, तो आलिंगन कर रहे थे सब बारी बरस, प्रेम विह्वल चेत सब। अब से प्रेम से गोपों के आंखों में आंसू भर रहे थे, रोमांच हो रहा था, चित विह्वल हो रहा था, उसका आलिंगन कर रहे थे। और जिस समय गोप बलराम जी का आलिंगन कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, उसी समय देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और साधु साधु बहुत अच्छा कह करके प्रशंसा करने लगे। देवता आपने पढ़ा था पहले से ही भगवान की लीला में शामिल थे, वे भी गोप वेश में इस लीला में थे। अब जब प्रलंबासुर मारा गया तो देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई।
तो पापे प्रलंबे निहते देवा परम निर्वृता, प्रलंबे पापे निहते, महापापी प्रलंबासुर के मारे जाने पर देवा परम निर्वृता, निर्वृता माने सुखी हो गए, परम सुखी हो गए देवता। उनको बहुत मन में बेचैनी रहती थी, दुखी थे, ये बहुत दुष्कर्मी था, इसीलिए यहाँ पापे प्रलंबे कहा गया। मूर्तिमान पाप था प्रलंबासुर। तो ये बहुत सुखी हो गए और अब वर्षन बलम माले, बलराम जी पर फूल की माला बरसाने लगे, फूल बरसाने लगे और सशंसु साधु 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 बहुत कहने लगे। अच्छा, एक अद्भुत लीला का आवेश है भगवान के सखाओं में कि इतना बड़ा असुर मारा गया, बलराम जी का अपहरण हुआ था, लेकिन उन्हें खेलने में इतनी आसक्ति थी कि फिर भी खेल नहीं रोके, खेल चालू रहा उनका। और इसका कारण यह है कि वे किसके साथ खेल रहे थे? परब्रह्म परम आनंद घन भगवान के साथ खेल रहे थे। इसलिए इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, फिर भी खेल में आसक्त थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 19वें अध्याय में, क्रीड़ा सक्तेश गोपेश, गोप सब क्रीड़ा में आसक्त थे। यहां ऐसी कोई घटना हो जाए, तो इतना बड़ा असुर कोई गिरे और किसी का अपहरण करके ले जाए, मान लीजिए राष्ट्रपति को ले जा रहा हो और वो पहाड़ जैसा असुर गिर जाए, मर जाए, सब कुछ बंद हो जाएगा देखने के लिए, या कुछ तमाशा होगा, ये होगा वो, और जो काम होता रहेगा वो बंद हो जाएगा, चारों ओर न्यूज फैलेगा, ये हुआ वो हुआ ये हुआ। लेकिन वहां इतनी बड़ी घटना हुई और बच्चों के खेलने में इतनी आसक्ति थी कि वो मर गया, लाश गिरा है उधर और खेल चालू। ये है नित्य विहार भगवान, इतनी आसक्ति है क्योंकि वो खेल रहे कृष्ण के साथ, कृष्ण को छू रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण के साथ बातें कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं तो होते ही रहेंगी। उन्होंने सोचा ये क्या है, ऐसे रोज रोज असुर आते रहते हैं। खेल उनका चलता ही रहा। अरे वो तो भगवान के साथ खेल रहे थे। इस जगत में भी आप देखते हैं कि कितनी कितनी घटनाएं होती रहती है अनवांछित, फिर भी लोग अपना खान पान दुनिया का काम करते ही रहते हैं, है कि नहीं? यहाँ तक कि अपने घर में भी कोई मर जाता है फिर भी चलता रहता है अपना काम। प्राकृत जगत में जबकि जीव दुख भोग रहा है, परंतु फिर भी वो नहीं चेतता है, तो फिर अप्राकृत जगत में क्यों ये रुकेंगे? तो भगवान के साथ हैं, लीला कर रहे हैं। तो क्रीड़ा सक्तेषु गोपेषु, जब सभी गोप इस तरह कृष्ण के साथ क्रीड़ा में आसक्त थे, लग गए फिर खेलने में, तो तद गावो, उनकी गायें दूर चारणी, वो दूर चली गई। कोई देख नहीं रहा था, ये लोग खेलकूद में आसक्त थे और गौएं घास चरते चरते स्वयं चरन्ते विवसु तृण लोभेन गह्वरम, नए नए घास के लोभ से वो चरते 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 गह्वरम वनम विविसु, बहुत घोर वन में प्रवेश करते। तो वे लोग आसक्त हैं खेलने में, तो गौएं आसक्त हैं चरने में। गौओं की आसक्ति भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो वृंदावन की घास चर रही हैं। वृंदावन का घास चिन्मय है, दिव्य है, और भगवान चराने के लिए लाए हैं उनको, तो इसलिए चर करके पेट भर लेना उनके लिए आवश्यक है, इससे कृष्ण को सुख मिलेगा। तो चरने में आवेश हो गया गौओं का। गोप सखा सब खेलने में आसक्त हो गए और गौएं चरने में आसक्त हो गई। तो चरते 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 गह्वरम विविसु तृणलोभेन। और कौन कौन थे? गायें प्रधान थी, इसलिए गौओं के लिए पहले कह दिए अजा गावो महिष्यश्च निर्विशंतो बनात बनम। भगवान गौएं चराने ले जाते थे तो उनके साथ कुछ बकरियां भी जाती थी, बकरी चराते थे। ये इकोनॉमी की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आज भी लड़के गांव में गाय ले जाते हैं चराने के लिए, तो बकरी भी तो रखते हैं, भैंस रखते हैं। देखिए भगवान ने चरा रहे। अजा
गावः महिष्यश्च, महिष्य मतलब भैंस, गाय, बकरी, गाय और भैंस ये सब चर रहे थे। निर्विषंतो वनाद वनम, वन से वन मतलब एक वन से दूसरे वन में चरते 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 ये बहुत दूर चली गई। वन था ही चारों तरफ। इसी का तवे निर्विष, इस तरह एक वन से दूसरे वन में जाते हुए इसी का अटवी मुंजाटवी में चली गई। इसी का कहते हैं मुंज को। मुंज जानते हैं सभी लोग? मुंज नहीं जानते हैं? नहीं, बांस जैसा नहीं, बांस से बहुत छोटा छोटा होता है, बांस तो बहुत बड़ा बड़ा होता है। मुंज ये अंगुली जैसा पतला पतला होता है। इधर तो है भी नहीं कि बताया जाए। हाँ हाँ, रस्सी बनाते हैं उसकी रस्सी बनाते हैं। गांव में अभी खाट बनाते हैं, उससे रस्सी बनाते, उसको मुंज कहते हैं। तो एक जगह मुंज का वन था, बहुत घनघोर। तो घूमते घूमते जाते जाते वे मुंजाटवी में निर्विविष्ट प्रवेश कर गए और क्रंदंतो दाव तरसीता, इतना घाम उगा हुआ था उस समय वहां, सूरज का प्रचंड घाम, कि उससे बहुत दुखित हो गई और उन्हें बहुत प्यास लग गई गौओं को, और वो लगी बाएं बाएं करके चिल्लाने। उधर हरीशुरी जी टीकाकार कहते हैं, थोड़ा संकेत करते हैं कि इस तरह से भगवान को छोड़ करके तृण के लोह में पड़ने पर तो यही दशा होगी। तृण के लोह से एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं। लेकिन यह केवल एक विनोद है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में ऐसी व्यवस्था की है ब्रज में कि एक जगह गर्मी के दिन में भी कोई घाम नहीं है, कोई ताप नहीं, लेकिन कहीं कहीं भीषण ताप है। वो लीला सौष्ठव के लिए ऐसी व्यवस्था किए रहते। तो वहां बहुत घाम था, तो गौएं तरसीता प्यास से व्याकुल हो गई और क्रंदन के रोने लगी, मतलब डकारने लगी। इसी बीच तब तक गोपों का आवेश टूटा खेल से, तो उन्होंने ध्यान दिया गौएं कहाँ हैं। गौओं का पता नहीं है। अब सब खेल छोड़ करके चले अपने अपने गौओं को जोहने के लिए। गरीब बाप रे बाप, हम तो खेलने में आसक्त हो गए, हमारा सारा धन इधर हो गया, कहाँ गई गौएं। सब दौड़े खोजने के लिए। ते अपश्यंत पशुन गोपा कृष्ण रामादयस्त था, तो उसमें कृष्ण और राम दोनों भी दौड़े। भगवान भी लीला कर, अरे गौएं कहाँ चली गई, अभी तो यहीं चल रही थी, इतना देर से तुम लोग आसक्त हो तो गौएं चली नहीं जाएंगी। वो अब सब लोग दौड़े अपना अपना डंडा लेकर के, अपना गमछा या जूता जो कुछ रखे थे। कृष्ण तो जूता नहीं पहनते थे, लेकिन और जो कुछ था सामान लेकर के सब दौड़े गौओं को खोजने के लिए। जाता अनुतापा, उनके मन में बहुत कष्ट हुआ, हृदय में अनुताप हुआ कि हाय हाय हम खेलने में आसक्त हो गए और हमारी गौएं पता नहीं कहाँ चली गई। न विदुर विचिन्वम तो गवाम गति, वो गौओं को खोज रहे थे लेकिन गति न विदुर, देख नहीं पाई कि कहाँ गई। तो ताजे ताजे गौओं के खुर उभरे हुए थे और तृणेश तद खुरदच्छिने, खुर से कुछ घास कटे थे और दंत छीने, दंत माने दांत, दांतों से घास कटे हुए थे। चरते हुए गई थी तो दांतों से ताजा ताजा कटे हुए घास, खुर से कटे हुए घास, इस तरह से और गायों के चरण चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़े। इधर गौएं गई हैं, इधर गौएं गई हैं। तो देखते देखते गए तो मार्गम अनुगमन सर्वे नष्टा दिव्या विचेत स। अब तो ये इन लोगों का हित बड़ा दुखी था, बेहोश जैसे हो रहे थे कि हमारा तो सारा धन चला गया, नष्ट आजीव्या, आजीविका का साधन नष्ट हो गया। गोपों के लिए जीविका के साधन है गौएं, उनके यहाँ और कोई दूसरा व्यापार नहीं था। सोचे हमारा तो हमारी जीविका ही चली गई। इस तरह बढ़ते 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 वे मुंजाटवी के निकट पहुंचे। मुंजाटव्याम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानम स्वबोधनम,
मुंजाटवी के पास जब पहुंचे तो लोग सुने गौएं जोर जोर से बोल रही थीं और भ्रष्ट मार्गम, वो मार्ग को भूल गई थी। प्रवेश तो कर गई लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था मुंजाटवी से। और स्वगोधनम, गौएं ही धन है गोपों के लिए, अपना धन इस तरह से नष्ट हो गया। तो बोल रही थी संप्राप्त त्रिषिता स्नान ततस्ते सन्निवर्ते, गोप स्वयं ही प्यास से व्याकुल हो गए। गोपों को भी प्यास लग गई, गौओं को तो लगी ही थी, और इस श्रांत हो गए, थक गए खोजते खोजते। तो ये लोग भी प्रवेश नहीं कर सके, वहीं रुक गए और गौओं को आवाज दे रहे थे। गौएं आ नहीं रहे थे, तब भगवान बुलाने लगे। ता आहूता भगवता मेघ गंभीर या गिरा, जिसे बादल गंभीर स्वर से गर्जन करता है, ऐसे भगवान गौओं का नाम ले लेकर के बुलाने लगे। तो जब कृष्ण बुलाए स्वनामना, अपना नाम सुन करके गौएं प्रति मेदु प्रहर्षिता, तो वे भी बोलती थी। कृष्ण इधर से बुलाते थे तो वो भी बोलती थी, आवाज करती थी, लेकिन आने का रास्ता नहीं था। इतनी सांत्वना मिली कि कृष्ण आ गए हैं, वो निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और ये गोप सखा भी भीतर प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं देख रहे थे, बहुत बिहड़पन था। तो कृष्ण बुला रहे थे गौओं को, गौएं उत्तर दे रही थी। और इसी समय अभी वो निकलना चाहती थी मुंजाटवी से, तब तक उस मुंज वन में, मुंजाटवी में चारों ओर से अकस्मात आग लग गई। भयावह है आग, यह वर्णन करते हैं। ततः समन्ताद वन धूम केतु जदृक्षया हो क्षय कृत बनौकशाम समीरितः सारथिनोल्बणोल्मुखैः दिले लिहाना स्थिर जंगमा महान। इस प्रकार गौएं जब एक जगह होकर के मुंज के वन से निकलना चाहती थी, उसी समय ततः तदैव, उसी समय सारथिना समन्ता समीरिता, सारथी के द्वारा चारों तरफ से उद्दीपित होकर के आग उस वन को जलाने लगी। सारथी कहते हैं हवा को, आग का सारथी है हवा, है ना। जैसे रथी के रथ को सारथी ले जाता है, ऐसे छोटी सी आग को भी हवा बहुत बड़ा बना देती, इसलिए सारथी कहा गया है हवा को। अग्नि का सारथी है, तो सारथी हवा अग्नि को और बढ़ा रहा, इसलिए उल्बण उल्मुके, बहुत उल्का के समान चिंगारियां निकल रही थी उसमें से। वो आग जब पकड़ ली तो, आपने उल्का पात देखा है, आकाश से कभी कभी गिरता है उल्का, उसको उल्का कहते, लगता है जैसे कोई तारा टूट करके गिर रहा हो, कुछ ऐसे गिर रहा हो लंबा, उल्का इसको कहते। ऐसी भीषण आग लगी थी कि उसमें जो चिंगारियां निकल रही थी वो उल्का पात जैसा दिख रहा है। स्थिर जंगमान बेलिहान, चाहे रेंगने वाले जीव हो, चलने वाले मनुष्य आदि अथवा पेड़ पौधे, सबको जलाने लगा वो आग। वनवासियों के लिए तो वो प्रलय के समान था। इस तरह अग्नि चारों ओर लग गया। धूम केतु, अग्नि को धूम केतु कहते हैं। धूम का अर्थ होता है धुआं, और केतु माने झंडा, ध्वज। कहीं भी आग लगती है तो पहले धुआं ऊपर दिखाई देता है, धुआं अग्नि का झंडा से धूमकेतु कहते हैं अग्नि को। जैसे पता लग जाता है वहां आग लगी है, ये है। तो धुआं बहुत उठ रहा था और आग फैल गई। तमा पतनम पलटो दबाग्नि गोपाश्च गाव प्रस्मिक्ष भी का, तो अपनी चारों तरफ आग लगी हुई देख करके गौएं और गोप सभी भयभीत हो गए। और गोप तुरंत श्री कृष्ण से कहने लगे, उच्चुश्च कृष्णम सबलम प्रपन्ना जथा हरि मृत्यु भयावृता जना। तो वे गोप आकर के श्री कृष्ण और बलराम से इस तरह कहने लगे जैसे मृत्यु के भय से जन, वैष्णव जन भगवान श्री हरि से विनय करते हैं।
इस जगत में सभी जीव मृत्यु से ग्रस्त है। इस जगत को मृत्यु जगत कहा गया है। गीता में भगवान ने कई बार इसको कहा है। यहाँ किसका शासन है? मृत्यु का। मरण यहाँ स्वाभाविक। कोई किसी भी लोक में जाए, कभी उसे मरना है। एज श्योर एज डेथ। किसी वस्तु की ध्रुवता का प्रतिपादन करना होता है तो उसकी उपमा देते हैं, यह मृत्यु के समान अटल है। एज श्योर एज डेथ। इस देश में इतनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लेकिन सब इंश्योरेंस देते हैं। यहां तक जीवन बीमा कहते हैं। जीवन बीमा हम जीवन बीमा क्या दोगे? मरने के बाद कुछ रुपया संबंधियों को दे देते हैं, तो ये तो इंश्योरेंस हुआ नहीं। इंश्योरेंस होता है तो मरने ही नहीं देता है ना। कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि हम आपको मरने नहीं देंगे। और है कि रोग होगा तो उसको ठीक कर देंगे, ठीक है, लेकिन मरने से कोई नहीं बचा सकता। मरने सबको है, इसलिए मरते जगत। लेकिन इस मरण से, इस दुख से कौन मुक्त कर सकता है? शास्त्र कहता है भगवान हरि। हरि एकमात्र मुक्त कर सकते हैं। तो जैसे जन्म मृत्यु से पार होने के लिए लोग भगवान हरि की शरण लेते हैं, उसी तरह से उस आग से घबरा करके गोपों ने बलराम के सहित कृष्ण की शरण लिया। सब कृष्ण की शरण में आ गए। क्यों कृष्ण की शरण लेते थे? इसलिए कि वो जानते थे कि नारायण का आवेश होता है कृष्ण में। तो भगवान नारायण की शरण लेने पर हमारी रक्षा हो जाएगी। अब वे ये नहीं जानते थे कि यही मूल नारायण है। ये भाव था। कई विपत्तियों से वे त्राण पा गए थे। और गर्गाचार्य जी ने कहा था नामकरण के समय कि जो भी व्यक्ति इस बच्चे का आश्रय लेगा वो सब प्रकार के बाधा विघ्न से पार हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति इसका आश्रय लेता है तो सब प्रकार के दुर्गाड़ी कठिनाइयों से पार कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नारायण। ऐसे गर्गाचार्य जी के हूबहू वाक्य इस प्रकार से है, नारायण समो गुण। गुणों में यह बच्चा नारायण के समान है। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ यह था कि गुणों में केवल नारायण ही इसके समान हो सकते हैं और कोई नहीं। गुण ही नारायण सम। गुणों में नारायण इसके समकक्ष हैं और कोई नहीं। लेकिन लोगों ने समझा कि गुणों में यह बच्चा नारायण के समान है। जो भी हो, दोनों का एक ही अर्थ हो। तो इसीलिए लोग शरण लेते थे। गर्गाचार्य ने कहा था कि जब भी विपत्ति पड़े तो इसकी शरण लेनी चाहिए, तो भगवान नारायण रक्षा करेंगे। तो वो भयभीत होकर के त्राही त्राही करके कृष्ण की शरण में आ गए। देखिए, ये है भगवान की भगवत्ता। विचार करते चलना चाहिए। आग सबके लिए लगी है, सब जल सकते हैं, लेकिन उसके बीच में कृष्ण है तो उस आग से बचने के लिए उस लड़के की शरण ले रहे हैं। तो उसको आंच नहीं आ सकते। वो तो पहले एक बार आग पी चुके हैं, ये लोग देखे हैं। और अभी तत्काल में लीला में देखे, जिस दिन कालिय दमन हुआ था उसी रात में कृष्ण आग को पी गए थे। तो इस प्रभाव को उन्होंने देखा था, इसलिए वे शरण में आए। कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम। हे कृष्ण, हे कृष्ण। वास्तव में विपत्ति में भगवान का नाम ही सबसे पहला सहायक होता है। सबसे पहले बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महावीर कृष्ण, जिसका पराक्रम महान है। और हे राम, हे बलराम, अमित विक्रम, आपके विक्रम के पराक्रम की कोई मिति नहीं है, सीमा नहीं है, असीम पराक्रम है आप में। अभी अभी देख चुके हैं कि कितना पराक्रम है। ऊपर एक असुर ले गया और एक मुष्टिका मारने से उसके मस्तक फट कर गिर पड़ा, पहाड़ जैसा असुर। तो अमित विक्रम है कि नहीं वो बच्चा? वो तो अमित विक्रम है ही। देखे हैं कई बार बलराम जी के पराक्रम को देखे और कृष्ण के। इसीलिए कृष्ण को कहते हैं महावीर और बलराम जी को कहते हैं अमित विक्रम।
विक्रम का अर्थ भी पराक्रम होगा। दवाग्निना दह्यमानं प्रपन्नं त्रातुम मरहत। हम इस दवाग्नि से, जंगल की आग से जल रहे हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, क्योंकि इसके लिए तुम योग्य हो। तुम्हारा सहज स्वरूप है अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने स्वजनों की रक्षा करना। नूनम तद बांधवा कृष्ण। और श्री बलराम जी कृष्ण से विनय करके अब स्पेशल कृष्ण से कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का प्रभाव वो देखते थे कि बलराम से ज्यादा है, अधिक, और कृष्ण से विनय कर रहे हैं। नूनम निश्चितम तद बांधवा कृष्ण। हे कृष्ण, हे परमानंद घन, हे सर्वाकर्षक, हम तुम्हारे बंधु हैं, हम और कुछ भी नहीं है इस जगत में, हम तुम्हारे हैं, तुम मेरे हो, तो तुम्हारा हो करके हमें दुख नहीं भोगना चाहिए। हमने सुना है साधु महात्माओं से कि जो कृष्ण का हो जाता है उसको दुख नहीं होता है। ये बच्चे कह रहे हैं, जो कृष्ण का हो जाता है वो दुख नहीं भोगता है। तो तुम्हारा हो करके हमें दुख नहीं होना चाहिए। वयम ही सर्व धर्मज्ञ त्वं नाथा स्तोत्परायण। हे सर्व धर्मज्ञ, किस अवसर पर क्या कर्म करना चाहिए इसको तुम जानते हो, इस समय तुम्हें अपना धर्म जानना चाहिए, तुम जानते हो, तो हम तुम्हारे बांधव हैं। इससे अपना परिचय एक प्रकार के दे रहे, हम कौन हैं तो चाहते हैं, यही आसक्ति उनको जिलाना चाहती है। ऐसा नहीं कि वो अपने घर बाल बच्चा आदि के लिए जीना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि तोद बांधवा, हे कृष्ण, हम तुम्हारे बंधु मात्र हैं, बस हमारा स्वरूप यही है कि हम तुम्हारे बंधु हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। और तुम नाथा स्तोत्परायण, हम तुम्हारे आश्रय में हैं और तुमको ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं, हम तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकते हैं। अगर मर जाएंगे तो तुम्हारा संग छूट जाएगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ा घाटा होगा, बहुत बड़ा दुख यही है, इसीलिए हम जीना चाहते हैं। फिर मर जाएंगे तो यह सांवला सलोना मुख कहाँ देखने को मिलेगा, तुम्हारे साथ कैसे खेल पाएंगे, इसीलिए हम जीना चाहते हैं कृष्ण, ये है जीने का उद्देश्य। इस तरह से कातर प्रार्थना जब भगवान हरि ने सुना तो उन्होंने कहा, सब आंख बंद कर लो, भय मत करो। बचो निशम्य कृपणम बंधु नाम भगवान हरि। हरि का अर्थ है जो अपने शरणागत का दुख हर लेते हैं, उनको हरि कहते हैं। यह श्री कृष्ण के नाम की विशेषता है, यह उनकी विशेषता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कृष्ण का स्मरण भी करता है तो उसका दुख वे हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। अथवा सबके मन को हर लेते हैं, नेत्र को हर लेते हैं सौंदर्य से, इसलिए उनको हरि कहते हैं। तो भगवान है सर्व समर्थ है, भक्त वात्सल्य आदि लीला से युक्त भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निमीलयत मां भैष्ट लोचनानी इति अभासत। भगवान ने कहा लोचनानी निमीलयत, सब आंख बंद कर लो, आंख बंद कर, सब अब जलने वाले थे, चारों ओर आग पकड़ लिया था। तो भगवान कहते हैं आंखें बंद कर लो, और मां भैष्ट भयम मां कुरुत, भय मत करो, भय मत करो, तुम लोग नहीं जलोगे, केवल आंख बंद कर लो। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहते हैं सब आंख बंद कर लिए, ऐसे केवल पलकों से ही बंद नहीं किया, हाथों से भी बंद कर लिए। लोग जब बंद करने से बच जाएंगे तो सब बंद कर लिए, और ऐसे बंद किए। बंद करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुछ देर के बाद कहा खोलो, तो सब खोले तो देखे कि हम लोग भांडीर वन में आ गए हैं। मुंज वन बहुत दूर है उससे, हम लोग ब्रज परिक्रमा में घूमते हुए गए, उससे वो दूर है, 5-6 किलोमीटर दूर। और जब वहां खोले तो देखे कि भांडीर वन में आ गए, सब आश्चर्यचकित हो गए। केवल आग का ही समन नहीं हो गया, स्थानांतरण भी हो गया। ये भगवान की विशेषता देखिए, बिना सवारी के, बिना एलिवेटर के, कुछ भी नहीं था वहां, तो देखे कि हम भांडीर वन में आ गए। भगवान क्षण क्षण में विलक्षण लीला करते रहते थे ब्रज में।
अच्छा, तथेति मिलिताक्षेषु, जब उन्होंने कहा ठीक है, बच्चों ने कहा कि हाँ ठीक है, आंख बंद करते हैं, तो जब मिलित अक्षेषु, जब अपनी अक्ष से आंखें बंद कर लिए, तो भगवान अग्नि उलबरम पित्वा मुखे न तत्पश्चात योगाधीशो विमुंचत। तो श्री कृष्ण तो योगाधीश हैं, योगेश हैं, अनंत शक्तियों को धारण करने वाले हैं। तो उस उलबरम अग्नि को मुखे न पित्वा, उस उलबर अग्नि को मुख से पी गए। ऐसा नहीं कि कोई पानी डालकर बुझा दिए या अग्नि शामक मंगा लिए बुझाने के लिए, आग से मुख से पी गए उस आग को। एक भक्त हैं हरीश्वरी जी, वो इस पर लिखे हैं कि एक बार भगवान आंख के सामने आग पी गए और एक बार कहे कि आंख बंद करो और तब पी गए। इस लीला का भाव क्या है? भाव ये बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ये संकेत है कि चाहे भक्त सोया हो या जगा हो, या भक्त के सामने या परोक्ष में, सब समय मैं उसके दुख को दूर करता हूं। यह दिखाने के लिए भगवान ने लीला की, एक बार आंख के सामने आग पी, एक बार आंख बंद करा करके आग पी गए। तो किसी वैष्णव को, साधु को, भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान सामने भी दुख हरते हैं और परोक्ष में भी दुख हर लेते हैं। ये इस स्वभाव को व्यक्त करने के लिए 2 बार आग पिए। ततश्चे अक्षिणी उन्मील्य, जब आग पी गए तो कृष्ण ने कहा कि आंख खोलो। जब आंख खोले, अक्षिणी उन्मील्य, जब उन्होंने आंखें खोला तो पुनर्भांडीरम आपिता, उन्होंने देखा कि हम पुनः भांडीर वन में आ गए, जहां से अपहरण हुआ था बलराम जी का, और गौएं भी बहुत दूर चली गई थी, लोग खेलते हुए भी दूर चले गए थे, जहां से चालू किए थे तो वहीं आ गए भांडीरा मापिता। तो निशा में विस्मिता आसन, सब विस्मित थे, मानम गाश्च मोचिता। उन्होंने देखा कि गौएं भी बच गई दवारल से, हम भी बच गए। गौओं को भी हाँक करके नहीं लाना पड़ा और न बच्चों को कोई सवारी से आना पड़ा, सब भांडीर वन में आ गए। तो इसलिए विस्मिता आसन, बहुत आश्चर्य में बच्चे पड़ गए। लेकिन आश्चर्य में पढ़ करके भी कृष्ण को भगवान नहीं माने, मैं माना कि कोई देवता है, आदमी नहीं है कृष्ण, कोई देवता है। कोई देवताओं में भाई विचित्र शक्ति होती है, जैसे गणेश जी दूध पी लिए थे। सारी दुनिया में देवताओं की शक्ति होती है, कभी भी अपनी शक्ति को दिखा सकते हैं, पर ऐसे पापी लोग जिनके बहुत दुष्कर्म हैं, वे लोग इस पर विश्वास नहीं करते, इनकी बुद्धि में आ ही नहीं सकता है। तो ये हो गया, कुछ ये हो गया, ये हो गया, कोई क्या हो गया, आप क्यों नहीं पीते हैं? देवता लोग करके शक्ति दिखाते हैं। तो कृष्ण से योग वीर्जन तत् योग माया अनुभाव भावितम दवाग्नेरात्मना क्षेमम वीक्षते मेनिरे अमरम। कृष्ण के इस योग वैभव को और योग के प्रभाव को देख करके गोपों ने क्या माना? अमरम मेनिरे, उनको एक अमर माना। भैया कृष्ण एक देवता है। ओह, बहुत ज्यादा बढ़ाए कृष्ण को तो देवता बढ़ाए। वो तो अपना सखा समझते हैं, अपने बराबर का समझते हैं, अगर देवता माने तो यही ज्यादा हो गया कृष्ण के लिए, है कि नहीं? यही बहुत बड़ा पद हो गया इनके लिए, है कि कोई मर माने अथवा ये माने कि जब तक कृष्ण रहेंगे हम लोग मर नहीं सकते। गाह सन्निवर्त साहयाने सह रामो जनार्दन वेणु विरणयन गोष्ठम अगाध गोपे रविश। अब इसके बाद जनार्दन सह रामो, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ गौओं को इकट्ठा करके, अब शाम हो चुका था, संध्याकालीन टाइम हो चुका था, तो अब गोपों के साथ गए हुए और बांसुरी बजाते हुए गोष्ठम अगाध आए, गोष्ठ में आए, जहां गौएं रहते थे ब्रज में, अपने गांव में आए, नंद गांव में आए। तो इस प्रसंग से सुखदेव गोस्वामी को याद आ गया कि इधर तो दवानल से रक्षा की है कृष्ण गोपों की और गौओं की,
जंगल की आग से जल रहे थे। लेकिन इससे भी भयानक विरह की आग से गोपियां जल रही थी। दिन में सवेरे से प्रतिदिन जलती रहती थी। तो सुखदेव गोस्वामी को याद आ रहा है कि इधर तो जंगल की आग से को बुझाए, बच्चों गोपों की रक्षा किए, गौओं की रक्षा किए, और ब्रज में लौटकर विरह महादावाग्नि से गोपियों की रक्षा की। इसीलिए अब यह लीला की याद करते हैं। गोपीनाम परमानंदम आसीद गोविंद दर्शने क्षणम युग शतमिव जासं जेन बिना भवत। गोपीनाम गोविंद दर्शने परमानंदम आसीद। गोविंद का दर्शन करके, गोविंद को देख करके गोष्ठ में गोपियों को परम आनंद हुआ। परम आनंद का अर्थ है कि अब उससे बढ़ करके कोई आनंद नहीं। आनंद की पराकाष्ठा, परम सीमा, इसको परमानंद कहते हैं। ये दिन भर विरह दावाग्नि से जल रहे थे, झुलस रहे थे। एक एक सेकेंड उनका कैसे बीतता था। जे जासाम क्षणम अपि युग शतम इव जेन बिना भवत। जेन बिना, जिस कृष्ण न बिना, कृष्ण के बिना गोपियों का एक क्षण युग शतम, सैकड़ों युग जैसा बीतता था। अब इसकी तो कल्पना वही कर सकता है वास्तव में जिसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में कभी विरहानुभूति हुई होगी। एक क्षण जिनका सैकड़ों युग के समान बीतता था। गोपी गीत में गोपियां कहते हैं कि हमारा त्रुटि जुगाए थे। त्रुटि कहते हैं एक सुई के नोक से कमल के पत्ते को छेद करने में जितना समय लगेगा उसको त्रुटि कहते हैं। जैसे सुई के नोक को कमल के पत्ता पर रखे तो कितना समय लगेगा, उसको त्रुटि कहते हैं। तो एक त्रुटि भी कृष्ण को देखे बिना उनका युग के समान बीतता था। और जब श्री कृष्ण आते थे वन से लौट करके तो इनको वे देखती थी, उस समय उनकी आंखों की पलक गिरती थी, तो पलकों का गिरना भी करोड़ों युग जैसा लगता था। ये तो बाधा दे रही, इतना सुंदर भगवान है और उन्हें देखने में इतनी खुशी हो रही थी, इतना आनंद आ रहा था कि उस आनंद दर्शन में पलकों का गिरना उन्हें मर्माहत कर देता था। सबको आनंद होता था कृष्ण के ब्रज में लौटने पर, लेकिन गोपी नाम परमानंद आश्रित गोविंद दर्शन, गोपियों को परम आनंद होता था, क्योंकि जितना विरह था उतना ही अधिक आनंद आ रहा था। तो एक श्लोक में गोपियों के भाव को सुखदेव गोस्वामी यहां व्यक्त किए। अब श्री कृष्ण के वर्षा और शरदकालीन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। उधर दावाग्नि से रक्षा किए और प्रलंब का वध हुआ। ये दो घटना एक दिन हुई थी। तो बच्चे जब ब्रज में लौटे तो वे सब लगे घटना सुनाने आज की कि आज कृष्ण ने क्या क्या किया वन में। लोग प्रतिदिन सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। ताजा ताजा भागवत बिल्कुल आज का हुआ तो लोग सुनना चाहते थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते तयोस्तदद्भुतम कर्म दावाग्नेर्मोक्षमात्मनः गोपाः स्त्रीभ्यः समाचख्यु प्रलम्ब बधमेव च। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दावाग्नि आत्मनः मोक्षम, दावाग्नि से अपनी रक्षा के विषय में, और प्रलम्ब बधमेव च, और प्रलम्ब के वध की घटना श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारा जो घटना हुई थी, तयो तत् अद्भुतम कर्म, कृष्ण और बलराम के इस अद्भुत कर्म को, दावाग्नि से मुक्ति दिलाने के कर्म और प्रलम्ब के वध के कर्म को गोप लोग आकर के स्त्रीभ्य समाचक्षु, स्त्रियों को सुनाए। ब्रज में आए तो स्त्रियों को सुनाए। यही प्रश्न होता है कि पुरुषों को क्यों नहीं सुनाए, स्त्रियों को क्यों सुनाए?
इसका एक भाव लिखते हैं टीकाकारगण के, यहाँ स्त्री का अर्थ है अपनी अपनी माँ से। जो भगवान के सखा थे वे आकर के अपनी अपनी माँ से आज की घटना सुनाए, क्योंकि अपनी माता से बात करने में संकोच नहीं होता है। आज भी देखा जाता है अपने पापा के पास बढ़ के बैठते नहीं है माँ के पास बैठते हैं, है ना। यहाँ लिखते हैं एक टीकाकार, असंकोचा ताय वस्त्रावी तुम, असंकोच के कारण बच्चे आया करके अपनी माँ को सुनाए कि माँ आज कृष्ण ने यह लीला किया, बलराम आज मारा असुर को, ये किया वो किया, आकर के खूब ताजी ताजी खबर सुना रहे थे और स्त्रियां बहुत उत्सुकता से सुन रही थी। अथवा इसका एक भाव है कि श्री जसोदा दिव्यति तासम स्नेहादि विशेषा, अथवा अन्य स्त्रियां सब आकर जसोदा जी के पास रुकी हुई थी, तो बच्चे जब गए तो देखा कि नारी मंडल स्त्रियों का झुंड जुटा हुआ है, तो सब वहीं सुनाने लगे कि आज कृष्ण ने ये किया, बलराम ने ये किया। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि इस कृष्ण कथा की अधिकारिणी स्त्रियां अधिक हैं पुरुषों की अपेक्षा है ना। ये सब घटनाएं स्त्रियों को जाकर बच्चों ने सुनाया। हाँ नहीं, कहीं भी किसी भी कथा में स्त्रियों में स्वाभाविक श्रद्धा होती है, वो सुनती हैं। और भारतवर्ष में तो उनके जिम्मे काम भी बहुत कम है। और पुरुष तो ऑफिस में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, काम करते हैं, पुरुषों को फुर्सत नहीं रहती है, लेकिन स्त्रियों को पूरा फुर्सत रहती है और श्रद्धा भी होती है। वो बहुत बहुत तरह का मतांतर परिवर्तन नहीं करती हैं। तो यहाँ एक विशेष संकेत हो रहा है कि स्त्रियों को जाकर के सुनाए कृष्ण लीला, कृष्ण लीला या बलराम जी की लीला को स्त्रियों से सुनाए। और गोप वृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकरण विस्मिता, जब वे सुना रहे थे तो उस समय बड़े बड़े गोप भी बैठे थे, तो वे लोग सुन करके बहुत विस्मित हुए और गोपियां भी बहुत विस्मित हुई। विस्मित होकर के लोग विचार करने लगे कि भाई कृष्ण बलराम है क्या तो वो सब इस निर्णय पर पहुंचे, मेनिरे देव प्रवरौ राम कृष्ण ब्रजम गता। उन्होंने यही माना कि ये देवताओं में श्रेष्ठ देवता हैं, भगवान विष्णु या शिव जी या ब्रह्मा जी, ये ब्रज में आए हैं, हमारा भाग्य है। देखो देवता होकर के भी हमारे पुत्र रूप में, बच्चा के रूप में है। इसीलिए देखो कोई भी कृष्ण बलराम के बराबर होने का दावा मत करो देव प्रवरौ, देवेशु प्रवरौ, मतलब भगवान विष्णु और शिव जी आए हैं। इस तरह से वे भाई बहुत अद्भुत कोई कर्म करता है तो लोग सोचते हैं कि क्या है। आजकल तो पाभर चीनी को, कोई पाभर बालू को चीनी बना देता है तो उसको कहते हैं भगवान हो गए। प्रभुपाद जी बोले हैं एक लेक्चर में, कहते हैं कि कुछ साधु को इसलिए भगवान मान लिया गया। एक साधु ऐसा था जो पाभर बालू को चीनी बना दिया, 250 ग्राम बालू को चीनी बना दिया। तो प्रभुपाद जी कहे तो कितने का काम किया? उस समय 4 रुपए किलो चीनी था भारत, तो 1 रुपये का काम किया। वो तो 1 रुपया पकड़ाओ किसी लड़के को जाकर के ला देगा चीनी। जीवन भर साधना करके और पाभर चीनी बना दिए तो कौन बड़ा काम किया। अरे सारी भारत की मिलें बंद हो जाती हैं और वही केवल चीनी बनाने लगता, तब माना जाता कि भाई कुछ है कि नहीं। तो अब मिल और कारखाना की जरूरत नहीं पड़े, जितना चीनी है सब वही बना रहा है, तब माना जाएगा कुछ है। ये कौन सा काम है? अब चीनी बना देना है, करना होगा। जो कुछ भी हो जनता अपनी दृष्टि से विचार करके किसी न किसी व्यक्ति पर कि है क्या। तो आजकल का एक फैशन हो गया है किसी को बस सीधे कहना ये तो भगवान, ये तो भगवान। और ब्रज में भगवान कितना भी लीला कर रहा है इसको कहते हैं ये देवता है।
और आजकल आदमी का इतना अज्ञान बढ़ा हुआ है, इतना अज्ञान है कि तुच्छ जीव को जिसमें कोई विशेषता नहीं है, बस तुरंत भगवान उसको करो। भगवान बनना इस युग में सबसे सरल हो गया है, सबसे सस्ता है वास्तव में। बल्कि इंजीनियर डॉक्टर बनना है सब सस्ता नहीं है ना। भगवान बनने तो बस प्रेस में ले जाइए, छपवा दीजिए, कंप्लीट हो गया, छाप दिया गया, भगवान हो गया। यहाँ साक्षात परब्रह्म भगवान कितनी कितनी लीला कर रहे हैं, अपनी भगवत्ता प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ब्रज के गोप लोग कहते हैं देवता है। भगवान तो कह ही नहीं सकते। भगवान की कृपा है, देव श्रेष्ठ। ये ब्रह्मा और शिव जी आए हुए हैं, ये कहने का आशय, अथवा विष्णु और शिव आए हैं। ज्यादा बढ़ाए तो इस तरह से कहें, अभी तत्काल इतना अद्भुत कर्म देख करके अपना दे रहे हैं। भी तत्काल ये खबर मिली इस तरह से प्रलंब को मारने की और आग पी जाने की। आजकल का कोई आदमी आग पी जाए तो उसको पता नहीं कौन उपाधि दे देंगे, पर ब्रह्म, परात्पर, परमात्मा, सारा विशेषण उसी के लिए दे दे। ये भगवान है, इस तरह लीला करते। तो अब वर्षा काल का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन चल रहा है ऋतु के अनुसार। तो शरद ऋतु से चालू किया गया, हेमंत लीला नहीं रही। हेमंत मतलब शीत, जाड़े की लीला। जैसे यहाँ जाड़ा पड़ता है, कुछ इसी तरह का जाड़ा इंडिया में भी पड़ता है थोड़े काल के लिए, इतना नहीं पड़ता लेकिन फिर भी पड़ता है, इसको हेमंत ऋतु कहते हैं। तो उसमें भी भगवान ने एक लीला किया, गोपियों के चीर हरण की लीला, वस्त्र हरण की। उस लीला, वो तो लीला बाद में है इसके। उसके बाद ग्रीष्म लीला, बसंत आदि की लीला को थोड़ा वर्णन करके ग्रीष्म लीला का वर्णन किए, गर्मी के मौसम का। अब वर्षा काल का वर्णन कर रहे हैं। हमारे वैदिक ग्रंथों में यह रीति रही है, प्रथा है कि जब ऋतु का वर्णन किया जाता है तो उस ऋतु में होने वाले दृश्यों को देख देख करके उसके द्वारा एक बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है, जिसको रूपक कहते हैं, उपमा कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी भी वही विधि अपनाए हैं, वर्णन कर रहे हैं ब्रज में वर्षा काल का। तो भगवान श्री कृष्ण की वर्षाकालीन लीला का वर्णन करने के पहले वर्षा काल का वर्णन किया जा रहा है, और उसे दो प्रकार की शिक्षा देते हैं, हेय शिक्षा और उपादेय शिक्षा। हेय का अर्थ होता है नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, और उपादेय का अर्थ है जरूर करना चाहिए। तो वो शिक्षा आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और महाराज परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तो इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई साधारण लौकिक वर्णन है, यह भी भगवान की लीला का एक अंग है। ऋतु वर्णन है, पहले वर्षा का वर्णन है, इसके बाद शरद ऋतु का वर्णन है, और शरद ऋतु का वर्णन करने के बाद वेणु गीत का वर्णन आएगा। उस शरद काल में विशेष बांसुरी वादन भगवान करते थे। तब प्रारंभ कर रहे हैं, ततः प्रावर्तत प्रावीर सर्वसत्व समुद्भवा विद्योतमान परिधीर विस्फुर्जित नभस्थला। क्रम प्राप्ता श्री भगवत प्रावीट शरद किरणं वर्णितुम वृंदावन संबंधेन अत्यंत मुल्लसंति तदुल्लसंतिम तद उद्दीपन रूपाम ग्रीष्मवत् तत्तद ऋतु श्रियमेव आदौ वर्णयति वर्णन अलंकारानुसंगिकत्वेन सताम हेयोपादेयतां च दर्शयति ततः इत्यादि जावत् समाप्ति। ततः ग्रीष्म ऋतु के बाद सर्वसत्व समुद्भवा प्रावीण प्रावर्तत। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा काल आता है ना। सभी भारतवासी जानते हैं। एक जगह कहीं मैं पूछा, मुझे याद नहीं है कि ये क्या है, वर्षा काल है क्या, तो कोई व्यक्ति कहा कि
नहीं, यहाँ वर्षा है न कुछ है, कोई ऋतु नहीं है। कहीं मैं पूछा था किसी देश में, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कभी भी वर्षा होती है। ओ, तब यही हो सकता है, यहीं पर बताएं। कोई ऋतु का नियम नहीं है, लेकिन भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, प्राविड ऋतु, प्राविड वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। 2-2 महीने का एक ऋतु होता। तो अब वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु मतलब सावन और भादो। सावन और भादो सब इंडियन है तो समझते होंगे, है कि नहीं? और जब ये भी सावन भादो भी नहीं समझेंगे तब अब क्या कहा जाए। सावन भादो, लेकिन कुछ ही पीढ़ी में अब बाद के लड़के ये सब नहीं समझे, लोप हो रहा है धीरे धीरे। सावन भादो में वर्षा होती है, इसको प्राविड ऋतु कहते हैं, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु की क्या विशेषता है? सर्व सप्त समुद्भवा, सब प्रकार के जीवों की वृद्धि होती है वर्षा काल में। समुद्भव का अर्थ 2 है, वे विकास करते हैं, बढ़ते हैं, अथवा संख्या में भी बढ़ जाते हैं वर्षा काल में। अब देखते हैं जितने भी कीट पतंग सब हैं बढ़ जाते हैं, मच्छर आदि भी वर्षा काल में बढ़ जाते हैं, और वृक्ष आदि बढ़ते हैं, वो फैलते हैं, मोटे हो जाते हैं। जो ग्रीष्म काल में सूख जाते हैं वर्षा काल में हरे भरे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो सर्व सत्व समुद्भवा, सब प्रकार के जीवों की बढ़ती होती है वर्षा ऋतु में। यदि वर्षा ऋतु न आवे तो अन्य ऋतुओं के आने से कोई लाभ नहीं होगा, है ना? वर्षा ऋतु जाती है सब जीवों को पोषने के लिए। माँ है, जैसे माता का स्तन में दूध होता है, बच्चा पीता है, उसके गोद में रहता है, वैसे वर्षा ऋतु माँ है। सब प्रकार के जीवों को पोषने के लिए वर्षा ऋतु आती है। जमीन सूखी रहती है, लेकिन वर्षा आते ही हरी हरी घासें सब जगह छा जाती है खेतों में, और कीड़े पशु पक्षी सभी सुखी हो जाते हैं। जब विद्योतमान पर भी विस्फुजित न भस्तला, आकाश कैसा होता है वर्षा काल में? विद्योतमान पर भी, सूर्य और चंद्रमा पर मंडल बैठते हैं। आपने देखा कभी कभी सूर्य के चारों तरफ, चंद्रमा के चारों तरफ मंडल बैठते हैं। हमारे भारतवर्ष में ये कहा जाता है कि देवताओं का परिषद चलता है, देवताओं की सभा चलती है, बैठते हैं बारंबार, उसको परिधि कहते हैं। और विस्फुजित नभस्तला, और आकाश में बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। इस तरह से शांत नहीं रहता है आकाश, विस्फुजित रहता है। कभी कभी रह करके बादल गरजने लगता है, वज्रपात होता है, वर्षा होती है, आंधी चलती है, इसको विस्फुजित नभस्तला कहते हैं। तो जो आकाश पहले बादलहीन था, वही आकाश अब घने घने बादलों से, बिजली से और बादलों के गर्जन से ऐसा हो गया कि आकाश में ज्योति आच्छन्न हो गई। वर्षा काल में दिन में भी बादल छाए रहते हैं और रात में भी बादल छाते हैं कभी कभी। तो रात में बादल छाते हैं तो तारे और चंद्रमा का दिखना बंद हो जाता है, और दिन में भी जब बादल आकाश में छाते हैं तो सूर्य का दिखना बंद हो जाता है। तो इसको कहते हैं ज्योति आच्छन्न, ज्योति आच्छन्न हो जाती है। वह आकाश जो वास्तव में बहुत सुंदर लगता है इस तरह से ताराओं के साथ, सूर्य के साथ, लेकिन बादल के घिरने पर उसके तारे और सूर्य आदि छिप जाते हैं आकाश के। तो बादल जब छाते हैं तो बादल में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं, तो अस्पष्ट ज्योति, चंद्र सूर्य आदि दिखते नहीं, व्योम इस तरह से हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ है यह ब्रह्म का अंश जीव, जीव सगुण होने पर ऐसा हो जाता है।
जीव जब देह में रहता है तो उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट नहीं हो पाता है। वास्तविक स्वरूप जीव का है कि वह कृष्ण से प्रेम करता है। कृष्ण प्रीति करना ही जीव का स्वरूप है। जीव का स्वरूप है कृष्ण अद्वैत के दास। लेकिन जब सगुण हो जाता है, गुण का अर्थ है देह, जब प्रकृति के द्वारा दिए हुए इस देह में आत्मबुद्धि करता है तो उसका कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं रहता है। जिस प्रकार बादलों के छा जाने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि की ज्योति दिखाई नहीं देती। दिन में भी इतना बादल छा जाता है, कल कोई सूर्य है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, चंद्रमा रहता है लेकिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह से हम लोगों में कृष्ण प्रेम नित्य है, सिद्ध है, लेकिन ढका हुआ है, दिखाई नहीं पड़ता। इस बादल को हटाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह है शिक्षा है। इस प्रकार से है शिक्षा यह है कि गुणों का आवरण नहीं होना चाहिए जीव पर। जीव स्वतः कृष्ण का नित्य दास है। जब भी वह समझ जाता है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं गेह नहीं हूं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, और जो भक्ति योग का प्रैक्टिस करने लगता है तो आगे चल करके उस तरह से चमकता है जैसे बादलहीन आकाश में चंद्र और सूर्य चमकते हैं। उसका स्वरूप निखर जाता है। जैसे बादल छा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज खत्म हो गया या चंद्रमा या तारे खत्म हो गए, वो रहते हैं और उतनी ही जगमगाहट के साथ, लेकिन बादलों के ओट में रहते हैं, छिपे रहते हैं। केवल हवा बादलों को हटा देती है तो वो पुनः चमकने लगते हैं। यही हमारा स्वरूप है वास्तव में। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। इस हृदय गगन से ये माया रूपी बादल को हटाना है। मेघ हट जाएगा, हमारा प्रेम प्रकट हो जाएगा, नहीं तो वो प्रेम दूसरे तरफ लगा हुआ है। बहुत सुंदर शिक्षा है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सभा में बोल रहे हैं, इस तरह से दिखा कर। वहां रात दिन कथा चलती थी, रात्रि में भी बंद नहीं होती थी। महाराज परीक्षित भी नहीं खाए थे, सुखदेव गोस्वामी भी नहीं खाए थे। वे लोग पेशाब आदि के लिए भी नहीं उठते थे, कोई फोर्स ही नहीं था पेशाब का, रात दिन कथा सुनते थे। इस सुन करके आपको आश्चर्य होगा, इसलिए कि हम लोग तो बाध्य हैं शारीरिक आवश्यकताओं से। हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं कैसे कोई शरीर से ऊपर उठ जाएगा इतना और 24 घंटा बैठ सकता है। हम लोग कल्पना नहीं करेंगे। अभी आज के ही लोग नहीं कल्पना करेंगे कि आज से 10 वर्ष पहले लोग 10-10 घंटा बैठते थे कथा में, है कि नहीं? तो सुखदेव गोस्वामी इन बातों को समझाना चाहते हैं वर्षा के वर्णन के बहाने, सिद्धांत दे रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी उपादेय शिक्षा दे रहे हैं। अष्टौ मासं निपीतम जड्भूम्या उदमयम वसु स्वगोभिर्मुक्तुमारेभे पर्जन्य काल आगते। पर्जन्य का अर्थ है सूर्य। ऐसे पर्जन्य का अर्थ होता है मेघ, लेकिन यहाँ सूर्य अर्थ है पर्जन्य। स्वगोभी अष्टौ मासं निपीतम जड्भूम्या उदमयम वसु। भगवान सूर्य 8 महीने तक पृथ्वी के उदमय वसु को, जल रूपी धन को अपने किरणों से कलेक्ट करते हैं। 8 महीने तक, मतलब 8 महीने तक सूर्य धरती के जल को सोखते रहते हैं, खींचते रहते हैं। लेकिन समय आने पर, वर्षा काल आने पर भगवान सूर्य उस जल को पुनः बरसा देते हैं, धरती पर बरसा देते हैं। कैसे? तो ये इससे एक शिक्षा मिलती है। ठीक इसी तरह से राजा या सरकार टैक्स वसूलती है जनता से, लेकिन कभी कभी दुर्भिक्ष पड़ने पर, अकाल पड़ने पर फिर जनता में ही वो धन बांट देती। ये आजकल की सरकार के लिए नहीं है। निश्चित है ये राजा के लिए है।
आजकल की सरकार तो केवल टैक्स वसूलना जानती है बस, और कहीं लोगों को ठेका दे देती है किसी कंपनी को, बड़े आदमी को, और वो लोग केवल पैसा चूसते हैं। वो तो जनता के हितैषी होते नहीं है ठेकेदार लोग, है कि नहीं। तो एक टॉल खड़ा करके रोड पर और $4 पैसा लेते हैं। हमने सुना कि न्यूयॉर्क जाने में उस टनल में $4 देना पड़ता, कोई जगह नहीं, कार पार्किंग की कुछ नहीं। केवल एक आदमी घूमने जाए न्यूयॉर्क तो कई $, उसका लग जाएगा। ऐसे केवल घूम कर आए तब क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, कोई शासन नहीं, कुछ नहीं। राजा का कर्तव्य है कि वह जनता से कर वसूल करे, लेकिन किसके लिए रखेगा? जनता के लिए। भगवान सूर्य 8 महीना तक जल का शोषण करते हैं। अष्टौ मासा निपीतम जल, नितराम पीतम, पीते रहते हैं, लेते हैं भूमि के जल रूपी धन को, स्वगो भी अपनी किरणों से खींचते रहते हैं। लेकिन काले आगते, जब समय आता है, जरूरत पड़ती है, तो उस धन को बरसा देते हैं। वर्षा काल में सब जगह बरसा देते हैं। समुद्र का पानी भी लेते हैं, इधर उधर का पानी लेते हैं, लेकिन सब जगह बरसा देते हैं, ये सबके सुख के लिए। तो ये राजा को इससे सीखना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। उसमें जन्मेजय बैठे हुए थे, परीक्षित महाराज के पुत्र, वो भी कथा सुन रहे थे, आगे राजा बनेंगे। तो सिखा रहे हैं इस तरह से राजा को चाहिए कि वो जनता से टैक्स ले, लेकिन जनता के हित में ही उसे बरसा दे। सूर्य अपने पास एक बूंद जल नहीं रखता है कि नहीं? अपने लिए जल नहीं रखता है। इस तरह से राजा का कर्तव्य है कि वह जनता के धन को जनता की सेवा में लगा दे। पहले के राजा ऐसा होते थे, वो अपने शरीर में एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। हमने सुना है, पढ़ा भी है कि हमारे देश के बहुत बड़े मंत्री थे, चाणक्य चंद्रगुप्त राजा के। उस चंद्रगुप्त के वे मंत्री थे जिस चंद्रगुप्त से अलेक्जेंडर हार गया। ये सिकंदर, अलेक्जेंडर कहते हैं ना इसको, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो जाकर के हारा भारतवर्ष में। तो इसका सेनापति था सेल्यूकस सेनापति। तो यह गया चाणक्य पंडित से मिलने के लिए। पटना में रहते थे, पाटलिपुत्र में, राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो मिलने गया तो गंगा में स्नान करके, और चाणक्य पंडित आ रहे थे अपने कुटिया की तरफ, और उस देश के प्रधानमंत्री थे, राजा के बाद उनका पद। तो उस समय वो उनके पीछे पीछे आया, और आया तो बैठा, पूछा आप कौन हैं? तो वो बताया कि मैं अलेक्जेंडर का, सिकंदर का सेनापति। ठीक है ठीक है, आइए बैठिए। स्वागत किए, और उन्होंने कहा कि हमें कुछ कार्य करना है, बहुत जरूरी काम है टाइम पर। तो लिखने लगे, थोड़ी देर आप वेट कीजिए। चाणक्य पंडित कुछ लिखने लगे, एक दीपक जलाकर। शाम हो गया, दीपक जला करके लिख रहे थे। इसके बाद कहा हाँ ठीक है, अब आपसे बातचीत कर लूं। तो जब बातचीत चालू किए तो उस दीपक को बुझा करके दूसरा दीपक जला लिए वहीं पर, वैसा ही दीपक रखा हुआ है, दूसरा दीपक जला लिया। तो वो सेल्यूकस पूछता है कि उस दीपक के प्रकाश में भी बात हो सकती थी, इसको क्यों जला लिए? उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो कहे कि ये जो पहला दीपक था, इसमें सरकारी तेल लगता है, राजा का तेल लगता है, क्योंकि मैं सरकारी काम कर रहा हूँ, सरकारी कागजात देखना था, उसको पूरा करना था, इसके लिए मैं सरकारी तेल खर्च किया। और अब मेरा प्राइवेट काम है, आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने वेतन का तेल इसमें लगाता। इस तरह के लोग हुए। अब बताइए इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता वास्तव में, लेकिन वो बीता हुआ सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। तो सेल्यूकस अपने ग्रंथ में लिखा है, धन
सरकारी कर्मचारियों को ये सब पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? ये पढ़ेंगे तब नहीं खाएंगे सरकार का धन। तो क्या खा करके आदमी करेगा? अंत में तो नरक जाना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि खा करके और जमराज के दूतों से बच जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, मरना पड़ता है मनुष्य को इस तरह। मेरा वैदिक इतिहास बताता है, एक बहुत बड़े राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। आप सब लोगों ने सुना होगा, उनकी कीर्ति बहुत बड़ी है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो एक दिन वो सपना में दान दे रहे थे, किसको? विश्वामित्र मुनि को। सपना देख रहे थे कि मैं दान दे रहा हूं, तो पृथ्वी दान दे दिया हूं और कुछ पैसा भी देना है, तो पैसा भी दे नहीं पाए, दक्षिणा नहीं दे पाए, पृथ्वी दान दे दिए सपना में। तो सपना में दान दे दिए और तब जब जगे सवेरे लगभग 10-11 बजे वो विश्वामित्र आए उनके राज दरबार में, कहे कि राजा तुम सत्यवादी हो ना? तो महाराज ने कहा हाँ। सपने में भी झूठ नहीं बोलते हो ना? कहा ना, सपने में भी मैं झूठ नहीं बोलता। तो सपना में तुमने आज कुछ दान दिया किसी को? तो महाराज ने कहा हाँ, मैं आपको ही आज दान दिया हूं, सारी पृथ्वी। तो सारी पृथ्वी मेरी है ना? तो राजा हरिश्चंद्र कहते हाँ, जो दे दिया, सपने में भी दे दिया तो आपका है। तो दक्षिणा देने की भी सोचा था ना, तो दक्षिणा तो राजा हरिश्चंद्र समझ पर उनको थोड़ी सी भूल हो गई। वो मंत्री को कहे कि राजकोष से खजाना लाओ, मतलब कोष लाओ और इनको दक्षिणा दे। तो जब मंगाया कि कोष लाओ, तो महामुनि विश्वामित्र कहते हैं जब सारा राज दे दिया तो ये कोष तुम्हारा है कि हमारे धन को हमको दे रहे हो? तब वो कहा हाँ हाँ ठीक, तो गलती हो गई, ये सब आपका है, फिर दो दक्षिणा। तब राजा हरिश्चंद्र कहे कि मैं अपना शरीर बेच करके आपको दक्षिणा दूंगा। जब सपना में दे चुका तो दे चुका। तो काशी नगरी को इस पृथ्वी से अलग माना, तो ये गए वहां, कह रहे थे हमको कोई खरीद लो, हमको कोई खरीद लो, हमें कुछ दक्षिणा देना है। कोई उनको नहीं खरीदा। आप जानते हैं बनारस महाश्मशान भूमि है, वहां पर शरीर का संस्कार करने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। प्राय लोग आते रहते, बहुत बड़ा श्मशान। तो एक श्मशान का अधिकारी मिला, वो कहा कि हाँ मैं तुमको खरीद सकता हूँ, पैसा दे सकता हूँ, लेकिन तुमको श्मशान भूमि में लोगों से कर वसूलना है। जो मुर्दा जलाने के लिए लाएंगे उनसे पैसा लेना है या कपड़ा लेना है। कहा ठीक है, तो लेकर के दे दिया और अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को भी बेचे एक ब्राह्मण के यहाँ, बहुत शुद्ध सेवा के लिए, फूल आदि बनाने के लिए, माला आदि बनाने के लिए। तो उनकी पत्नी भी बेची गई, बच्चा भी बेचा गया। तो राजा हरिश्चंद्र श्मशान भूमि में रक्षा करने लगे श्मशान भूमि की। एक दिन की बात थी, विश्वामित्र जी को माया थी, उनका बच्चा सर्प के द्वारा डस दिया गया और उनकी पत्नी जिसका नाम साइद्या और तारा, दो नाम, वो तारा अपने बच्चे को उठा करके गोद में ले करके श्मशान में आई, विलाप करते हुए रोती कि हाय रे विधाता, मेरा कैसा दुर्दिन आ गया कि मेरे पति चंडाल की नौकरी कर रहे हैं, राज्य चला गया, यह चला गया, एक लौता बेटा मर गया, ओ मैं कितनी पापनी हूँ, कितनी अभाग्नी हूँ। रोती हुई विलाप करती हुई बेचारी श्मशान में आई रात के समय, और राजा हरिश्चंद्र वहां विद्यमान थे। तो राजा हरिश्चंद्र उसकी आवाज से पहचान गए कि यह तारा है, यह मेरी पत्नी है, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं हुआ उसके विलाप का। उसके निकट गए और कहे कौन हो तुम, कौन हो? सबसे पहले इसके लिए तुम स्वर्ण मुद्रा दो, एक मुद्रा, इस बच्चे का दाह संस्कार करने से पहले तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहां नहीं करने दूंगा, अथवा वस्त्र दो। तो तारा रो रो करके कहने लगे कि आप पहचानते नहीं, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं,
आपके देह से जन्मा हुए आपका बेटा है, हाय रे भगवान, आज इतना दिन फिर के आप इसके पिता होकर के नहीं पहचानते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको तो आज इसका संस्कार करना चाहिए, उल्टे आप और मांग रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है और कपड़ा भी नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें देना ही पड़ेगा। मैं जब इसका पिता था तब था, और तुम्हारा पति जब था तब था। इस समय मैं और कुछ भी नहीं, मैं तो अपने स्वामी का दास हूं बस। इस समय जिसका सर्विस कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, उसका दास हूं। इस समय मैं तुम्हारा पति नहीं, इस समय मैं इसका पिता नहीं, और तुम्हें देना पड़ेगा। तो वस्त्र देने के लिए अब क्या करे, जब ही वो तारा अपना आंचल फाड़ने चली वस्त्र दान करने के लिए, उसी समय भूकंप हो गया और भगवान प्रकट हुए। भगवान विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र भगवान और विश्वामित्र जी भी प्रकट हुए। और उन्होंने कहा धन्य हो राजा हरिश्चंद्र, जब तक सूर्य रहेगा, जब तक चंद्रमा रहेगा, जब तक गंगा रहेगी इस पृथ्वी पर, तब तक तुम्हारा जस छाया रहेगा। धन्य हो तुम। तो इसको कहते हैं सत्यनिष्ठ। राजा हरिश्चंद्र जब एक व्यक्ति के नौकर हैं तो सोचते बस नौकर हूं, इस समय मैं किसी का पति नहीं। और वास्तव में किसी भी व्यक्ति को जो काम जिस समय करना है उस समय वही बनकर करना चाहिए। जब तक हम ऑफिस में हैं, किसी के सेवक हैं तो उसी के हैं। हम घर आने के बाद किसी के पापा होंगे चाहे पति होंगे, है कि नहीं। घर पर आएंगे तो जितना स्नेह करना है, प्यार करना है करेंगे, लेकिन जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसके नौकर हैं, उस समय तो उसी के हैं। ये सब इतिहास वास्तव में जन समाज में आजकल कोई सुनाता नहीं है, बताता नहीं है। इसलिए लोगों का मानस स्तर गिरता जा रहा है। और पढ़ते क्या है, लूटने वालों की बात पढ़ते हैं, चोरों के, चारा घोटाला, तो ये घोटाला, हवाला। इंडिया में आपने सब सुना, हमेशा थर्ड क्लास के लोगों के बारे में पढ़ रहा है आदमी अखबारों में या इधर उधर। तो अब क्यों नहीं वैसा बनेगा। कभी राजा हरिश्चंद्र की कथा नहीं होती है, कभी इस तरह बड़े लोगों की कथा नहीं होती। तो इस तरह से ये इतिहास साक्षी है। तो मैं राजा पर बोल रहा था कि भगवान सूर्य 8 महीने तक पृथ्वी का जल सोखते हैं, लेकिन 4 महीना खूब बढ़िया से वर्षा कर देते हैं, जिससे फसल होती है, सभी जीव सुखी रहते हैं, पृथ्वी का धन पृथ्वी को लौटा देते हैं। इस तरह से राजा को होना चाहिए। इसमें उपादेय शिक्षा। तडितवंतो महामेघ चंड स्वसन वेपितः प्रीणनम जीवनम ह्यस्य मुमुचुः कर्णा इव। चंड स्वसन वेपिता तडितवंत महामेघ। वर्षा काल में महामेघ छाते हैं आकाश में, बहुत घना बादल। तो कब वर्षा करते हैं, चंड स्वसन वेपिता, जब प्रचंड हवा, स्वसन माने हवा, जब हवा उनको कपाती है तो हवा से प्रेरित होकर के वर्षा करते हैं। जहां तहां वर्षा करते हैं तो हवा चलती है और रह रह करके बिजली चमकती है। तो बिजली को बादल की आंख कहा गया है। आप देखते हैं बिजली चमकती है तो सब जगह दिखाई पड़ने लगता है। तो यहाँ वर्णन करने सुखदेव गोस्वामी की लगता है कि बादल बिजली रूपी आंख से देख देख करके वर्षा करता है। वो पृथ्वी जल रही है, पृथ्वी सूख गई है, इसलिए वो देख देख करके वर्षा करता है। विद्युत चमकती है उसको बादल की आंख कहते हैं। वो आंख से देख करके पृथ्वी पर वर्षा करता है, बादल द्वारा प्रेरित होकर करते हैं। इसी तरह से प्रीणनम जीवनम इवा, इसी तरह से राजा दान करता है या कोई भी धनी आदमी किसी को दान करता है, देख लेता है कि यह व्यक्ति दुखी है, इसको बहुत आवश्यकता है, तो किसी ब्राह्मण के द्वारा प्रेरित होकर के, किसी शास्त्रज्ञ के द्वारा प्रेरित होकर के वह दान करता है। हवा जो है यहाँ शास्त्रज्ञ व्यक्ति है, शास्त्र जानने वाला बताता है कि कहाँ दान करना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो हवा प्रेरित करता है बादल को, और तब बादल देखता है बिजली की आंख से कि हाँ यहाँ जरूरत है, तो वो वर्षा करता है। तो राजा या धनी आदमी इस तरह से शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों के निर्देशन में
दान करते हैं, जहां आवश्यकता होती है वहां देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अकाल पड़ जाता है किसी क्षेत्र में, जनता अन्न के बिना मरने लगती है, तो वहां दान देते हैं। कभी कभी भूकंप हो जाता है। अभी अभी भारत में जबलपुर में भूकंप हुआ है, बहुत भयानक भूकंप हुआ। तो वैसे अवसर पर राजा लोग या धनी पुरुष दान करते हैं। तो आवश्यकता देख देख करके बादल वर्षा करते हैं। ये भाव तपः कृषा देव मिहा आशीन वर्षी यसी मही जथैव काम कपुत्त स्तम संप्राप्य तत्फल। तो पृथ्वी तप करते करते कृष्ट हो गई थी ग्रीष्म के ऋतु में, लेकिन जब ही बादल वर्षा करते हैं तो पृथ्वी हरा भरा हो जाती है, पेड़ पौधे सब ठीक हो जाते हैं। तो उसी तरह से जैसे पहले सकाम पुरुष तप करते हैं, दुख भोगते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें सिद्धि मिलती है तो सिद्धि पाकर के खा पी कर खूब तंदुरुस्त हो जाते हैं। पहले तो तप करना पड़ता है, बाद में सिद्धि मिलती है। तो पृथ्वी पहले तप कर रही थी, बाद में इसे पानी मिला तो खूब हरा भरा हो। एक सुख की बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और खद्योतों को देख करके वर्षा काल में हम लोग देखें खद्योत, खद्योत मतलब लाइट वर्म, जुगनू। जुगनू जानते हैं? अग्नि कीट। तो उसमें बिल्कुल स्मूथ लाइट होता है, थोड़ा सा, और बिना बैटरी के। इस तरह चक 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 जहां तहां करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। लेकिन कितनी भी संख्या में लाइट दिखाने वो भोर होने वाला नहीं, प्रकाश नहीं है, जो कोई काम नहीं हो सकता। तो उन लोगों को वर्षा काल में उड़ते हुए देखकर सुखदेव गोस्वामी अब एक बात याद कर रहे हैं। निशा मुखेशु, निशा माने रात्रि और मुख माने पहला भाग, रात्रि के प्रथम भाग में संध्या काल में खद्योता तमसा भांगती, अंधकार के कारण जुगनू चमकते हैं। वो भी दिन में नहीं चमक सकते हैं, यदि दिन में भी उनमें लाइट रहती है, लाइट बुझती नहीं है, लेकिन दिन में से क्या वो चमक नहीं पाते हैं। जब अंधकार होता है तब थोड़ा थोड़ा चुक चुक दिखने लगते हैं। तो तमसा भांति, रात्रि के प्रथम पहर में या रात्रि में खद्योता भांति, खद्योत चमकते हैं, जुगनू चमकते हैं। क्यों? तमसा, अंधकार के कारण। और न ग्रह, उसमें ग्रह नहीं चमकते हैं। चंद्रमा छिप जाते हैं, तारे छिप जाते हैं या सूर्य छिप जाते हैं, उनका प्रकाश नहीं आ पाता है। जिसके प्रकाश से सारा जगत आलोकित होता है उसका प्रकाश छिप जाता है बादल से, और तब ये खद्योत चमकने लगते हैं। ठीक वैसे जैसे कलयुग में जथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलौ जुगे, कलयुग में वेदों का प्रकाशन, वेदों का ज्ञान तो जगत में प्रचारित रहता नहीं है, और पाखंडियों के लिखे हुए ग्रंथ जहां जहां चक चक चमकने लगते हैं। लेकिन वो प्रकाश क्या देंगे? क्या प्रकाश देंगे ग्रंथ? न काल का वर्णन है, न कर्म का, न ईश्वर का, न जीव का, न धर्म का, कुछ भी नहीं है। ना वेद वास्तव में प्रकाश डालता है सभी विषयों पर। जीव क्या है, देह क्या है, कर्म बंधन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, वैकुंठ क्या है, सब विषयों पर इसकी लाइट जाती है वेद की। वेद का ही सार श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता ये सब सूर्य और चंद्रमा के समान है। इनसे सारा जगत लाभ ले सकता है, और इस सब पर लाइट देते हैं, और सफिशिएंट लाइट। उसमें आदमी बाइक चला सकता है, रेल चला सकता है, कोई काम कर सकता है सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में। लेकिन ये जुगनू के प्रकाश से वो क्या करेगा और कितना दूर दिखाई देगा? एक अक्षर भी नहीं दिखाई देगा उससे। परंतु पापे न, अतिशय पाप के कारण कलयुग में पाखंडियों के असदवाद प्रचारित हो जाते हैं। जहां देखिए तो दूसरे के लिखी हुई किताबें भरी हुई है। पाखंडी लोग जुगनू की तरह चमक रहे हैं, क्या करेंगे?
और कभी कभी तो हम लोगों से आकर के कहते हैं, अरे वो जुगनू इतना प्रकाश दे रहा था कि 1 सेंटीमीटर में आलोक हो गया, इतना तक कहते हैं। अरे असली सूरज है भगवत गीता एज इट इज, अब सारे जगत को प्रकाश दे रहा है, और अन्य लोगों के ग्रंथ जो लिखा है उसको भी प्रकाश नहीं मिल रहा है दूसरे को क्या मिलेगा? तो पाखंडी कहते हैं, पाषंड। कलयुग में सुखदेव गोस्वामी बहुत शोक के साथ कह रहे हैं कि कलौ जुगे नहीं वेदा, वेद नहीं प्रचारित रहेंगे, मतलब भगवत गीता भागवत आदि का प्रचार नहीं हो, पाखंडियों का प्रचार खूब होगा। यही जहां तहां आश्रम बना करके जुगनू लोग चमकेंगे है ना, पाखंडियों के आश्रम बहुत ज्यादा है इस विश्व में। अब तो जब तक वो बादल छाया रहेगा तब तक वही चमकेंगे, चाहे भले चमक बहुत दूर जाए या न जाए। ये वास्तव में देखने की बात है। आप हरे कृष्ण मंदिर में लोगों को बुलाइए, कहिए, तो ये लोग सोचते हैं जैसे और लोग हैं वैसे ये लोग भी एक मत है, क्या करें, हमारी रुचि नहीं है, नहीं जाए। तो कुछ तो समझने का प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं, प्रभुपाद से एक बार एक व्यक्ति कहा कि आप भगवत गीता से बोल रहे हैं इस तरह से, तो व्हाई शुड आई एक्सेप्ट यू ब्लाइंडली? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यू शुड नॉट रिजेक्ट ऑल्सो ब्लाइंडली। जब ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। ओपन योर आईज, देन लुक एंड देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। आंख से देखो खूब अच्छा से, देख करके चाहे रिजेक्ट करो चाहे एक्सेप्ट करो, लेकिन आंख बंद करके रिजेक्ट कैसे कर रहे हैं? आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करते हो तो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में जो श्रील प्रभुपाद जी ने कार्य किया है, उन्होंने रियल सूरज और चंद्रमा को दिया, वे अपना कोई ग्रंथ नहीं लिखे, है कि नहीं? सीधे श्रीमद् भागवतम दिया है। वो श्रीमद् भागवतम ले करके आए थे, प्रथम खंड 3 भाग में छाप करके। और प्रभुपाद जी लिखे, मुझे विश्वास था कि लोग भागवत सुनेंगे तो कृष्ण के भक्त होंगे, उनका विश्वास था। इसके बाद भगवत गीता लिखे और सब लिखे, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत। उन्होंने अपना नहीं दिया। आप और किसी के आश्रम में जाइए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी के मठ मंदिर में, आश्रम में या संघ में, संस्था में भगवान के विषय में एक पन्ना नहीं मिलेगा, एक पेज कुछ भी नहीं भगवान के बारे में है तो किसके बारे में? गुरु के विषय में। गुरु के विषय में कुछ ग्रंथ है या और सब फालतू। भगवान के विषय में कोई ग्रंथ नहीं। केवल यही संस्था है पूरे विश्व में जिसके पास भगवान के विषय में भालुम्स ग्रंथ है। ये तो पूरे भागवत में प्रभुपाद जी के विषय में कुछ नहीं है। ये तो श्री कृष्ण के विषय में, उनके अवतारों के विषय में सारी कथा है। ऐसी कोई है संस्था पूरी दुनिया में जहां जाइए और भगवान के विषय में आपको ग्रंथ मिले? कहीं नहीं। भारतवर्ष में कुछ संस्थाएं हैं, वैष्णव संस्थाएं, जिनमें है, लेकिन मैं विदेश की बात कर रहा हूं कि यहाँ किसी के पास भगवान के विषय में कोई ग्रंथ नहीं। तो वो संस्थाओं में भी इम्पर्सनल का बहुत है। कुछ है वैष्णव संस्थाएं, जैसे गौड़ी मठ है, उसमें भागवत छपता है, चलता है। और भी हैं वैष्णव संस्थाओं में है भगवान के विषय में ग्रंथ, वो भी भागवत छापते हैं, करते हैं। लेकिन इतना सांगोपांग, इतना परफेक्ट कहीं नहीं है। ग्रंथ मिलेंगे तो अब जाएंगे तो कोई लाएगा ये वचनामृत, तो वो शिक्षा अमृत। क्या वचनामृत? इसमें तो प्रभुपाद का वचनामृत नहीं, तो सीधे कृष्ण का भगवत गीता दिया जा रहा है कि नहीं? इसका वचनामृत, तो उसका, तो ये, तो वो, तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम वास्तव में चंद्रमा और सूर्य की तरह पूरा लाइट देता है। एक दिन में लाइट दे रहा है, एक रात में लाइट दे रहा है।
और उस प्रकाश में काम होता है, सब चीज को हम देख सकते हैं। परंतु जुगनू का तो ऐसा लाइट है कि उसके शरीर के पास की वस्तु नहीं दिखेगी उस जुगनू के पास की भी वस्तु नहीं दिखेगी, और दूर का कहां से दिखेगा। पर कलौ युगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हाय हाय, कलयुग में पाखंडियों का ग्रंथ सब जगह फैल जाएगा। शास्त्र का प्रचार, वेद का प्रचार नहीं होगा। ये शोक की बात है। पहले के युगों में इस तरह से पाखंडियों के ग्रंथ बांटने का अधिकार नहीं था किसी को। राजाओं के द्वारा शासन था, केवल भगवान की भक्ति होगी और कोई मत का प्रचार नहीं होगा। फिर आज हमने देखा है भारतवर्ष में लोग ले जाकर के विदेश से कई पुस्तकें फ्री दे देते हैं, ऐसे पाखंडियों के असद ग्रंथ सब जगह छाए हुए। तो कुछ भी हो, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जुगनू चले जाए, कहीं तो प्रकाश थोड़े दे पाएंगे है कि नहीं। हमारे यहाँ गीत गाते हैं कि लाख बार दियना करोड़ नहीं, लाख बार दियना करोड़ बार दिसिया भोर नहीं हो, बिना सूरज के उगले अंजोर नहीं। चाहे करोड़ों करोड़ बल्ब जलाइए, ये गैस जलाइए, लालटेन जलाइए, बिजली जलाइए, जलती ही है बिजली, है कि नहीं। आप लोग देखे ही हैं, सारी दुनिया में लाइट जलती है, सब होता है, लेकिन बिना सूरज के अंजोर नहीं हो, बिना सूरज के अंजोर नहीं हो सकता। बिना श्रीमद् भागवतम के ठीक से जीव को सभी विषयों का ज्ञान मिल नहीं सकता है। भागवत का प्रकाशन बहुत जरूरी है। तो इसी संस्था के द्वारा वास्तव में सत्य बात का प्रचार हो रहा है। हम कभी कभी ऐसे जगह पर गए हैं प्रवचन करने, लोग कहते हैं स्वामी जी वो भागवत छोड़ दीजिए, आप अपना अपना अनुभव सुनाइए। ऐसे कहे हैं कई बार, को गीता भागवत सुनते हैं, जरा अपना अनुभव सुनाइए। तो मैं कहता हूं मैं क्या अनुभव किया, खाने सोने के अलावा हमारा क्या अनुभव है। हम क्या सृष्टि देखे, प्रलय देखे कि हम अनुभव करेंगे। इसमें सुखदेव गोस्वामी का अनुभव दिया हुआ है, भगवान कृष्ण का अनुभव है, गोपीजनों का अनुभव है, राजर्षि भरत का अनुभव है, मैत्रेय मुनि का अनुभव है, ब्रह्मा जी का अनुभव है। उनका अनुभव क्यों नहीं सुनना चाहते हो? उनका अनुभव सुनो, उनका एक्सपीरियंस सुनो। हमारा अनुभव क्या सुनना चाहते हो? हमारा कोई अनुभव नहीं है। तब जाकर लोग कहते अच्छा अच्छा ठीक है, तब वही सुनो इस तरह से लोग मिलते हैं जैसे लगता है कि ये तो सब पुरानी बातें हैं, कुछ नया सुनाइए। नया माने अटपटान। नया का मतलब होता है अटपटान, बिल्कुल गलत बात सुनाइए, नया होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब तक लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, अगर मैं बैठूं और कह दूं कि तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हो, तो लोग मान लेंगे। सत्य कहता है, लोग निश्चित मान लेंगे। अरे आज का युग तो ऐसा है कि यदि किसी कारण से आपकी प्रसिद्धि नहीं हो रही है, फेमस नहीं हो रहे हैं, तो कपड़ा खोल करके चल दीजिए, हजारों आदमी पूजने वाले मिल जाएगा। ये ऐसा युग है कि नहीं? केवल शर्म त्याग दीजिए तो लोग पूजा करने वाले मिल जाएंगे। यही है, कुछ जैनियों में यही होता है। कुछ ऐसे भैंस की तरह, बैल की तरह घूमते हैं रोड पर और उनकी खूब पूजा करते हैं कुछ लोग, केवल नग्न रहने के कारण, और कोई बात नहीं। ऐसे शर्म त्यागी की पूजा होती है। और नहीं, भारतवर्ष की तो ऐसी दशा है कि आप किसी पेड़ के नीचे चले जाइए साधु का भेष बना करके, और उस पेड़ में चिथड़ा टांग दीजिए, फटा हुआ कपड़ा, और एक कटोरी में राख ले लीजिए, और जो भी आए उस पर राख फेंका कीजिए, बस आप एक सीध साधु भस्म मिलने लगा, है ना बस। और नहीं तो चुपचाप हो जाइए, बस बोलिए मत, तब भी सिद्ध हो गए। हाँ, मौनी बाबा, बोलिए मत, नग्न हो जाइए, खड़ा रह जाइए, या धूल फेंकिए किसी पर, बस सिद्ध हो गए। इतना थर्ड क्लास का ब्रेन इस युग में आदमी को हो गया।
और आप कहिए कि भगवान का नाम लो तो कहते नहीं, ये नाम नहीं, बोलना नहीं चाहिए। कभी कभी तो ऐसे लोग मिलते हैं भारतवर्ष में जो कहते हैं कौन नाम, अभी उनको पता ही नहीं भगवान के नाम का, तो कहते हैं वो सत्य नाम कोई और है। ऐसा वो बोला करते हैं खुलम खुला। पाखंडियों का प्रचार कलयुग में होगा। जैसे जसोमती ने पूछा कि कब, जसोमती पूछी कि कब तक ये चलेगा, तो जब तक कलयुग है तब तक चलेगा ही। तो क्या किया जाएगा? भगवान वैदिक धर्म के लिए बहुत ज्यादा टाइम दिए थे। 4 युग हैं, 43,20,000 वर्ष सब मिलाकर के होते हैं, तो उसमें से कलयुग तो 4,32,000 वर्ष का है, इसमें 5,000 बीत गया है। तो अन्य युगों की दृष्टि से तो कलयुग बहुत कम टाइम मिला है। बाकी समय में तो सत्य धर्म का प्रचार था। तो अब क्या किया जाएगा? तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी बीच में प्रभुपाद जी जैसे सूर्य उगते हैं तो प्रकाश छा जाता है। इस प्रकाश को हम लोगों को देना चाहिए, इधर उधर बांटना चाहिए। तो रात्रि में जुगनू के उगने से याद कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, देखो चंद्रमा का प्रकाश नहीं आ रहा है, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, और प्रकाश देने वाले अभी जुगनू हो गए। तो उनको याद आ गई। इसी तरह से कलयुग में पाखंडियों के पंथ का खूब प्रचार होता है और वैष्णवों के पंथ का प्रचार नहीं हो रहा। तथाकथित धर्मों का कितना बड़ा प्रचार है। गली गली में हाई हाई बिल्डिंग खड़ी है, ये तो क्या नाम रखा जाए उनका और वैष्णव का जो मंदिर है तो उसमें कोई रौनकता नहीं है, बहुत कम लोग आ रहे हैं। एक पाखंडी कथा कहता है तो उसकी कथा में 50,000, 30,000, 1-1 लाख आदमी इंडिया में आते हैं और कोई सार नहीं, कोई बात नहीं। और जो सत्य बात का प्रचार हो जाता है तो बादल छा जाता है, कोई प्रकाश जाता ही नहीं। हमने देखा है श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन में प्रवचन करते थे तो उनका प्रवचन सुनने के लिए बाहर से एक भी आदमी नहीं आता था। हम लोग रहते थे भक्त लोग, जो इंडियन भक्त हिंदी में शाम को सुनते थे, एक आध कहीं आसपास का आया तो आया। और जो दूसरे लोग प्रवचन करते थे वहीं पर हमने देखा है करपात्री जी थे, प्रवचन करते थे। इस तरह से इस कलयुग में मैं उनको नहीं कह रहा हूं कि वे असदवाद फैला रहे थे, करपात्री जी चाहे वो बहुत कुछ सही ही बोल रहे थे, लेकिन मेरे कहने का आशय है कि बिल्कुल सही बोलने वाले के पास लोग नहीं आते थे और क्या कहते थे लोग, ओ गौड़िया है, गौड़िया है, विदेश में प्रचार किया है बिहार के लोग ऐसे कहते। तो कलयुग में यही होगा। और भी वर्षा का भी बहुत बड़ा वर्णन है, मैं कल इसको ठीक से पूरा करूंगा, वर्षा और शरद का वर्णन। एक एक दृश्य का वर्णन करते हुए उस पर सुखदेव गोस्वामी कुछ कमेंट देते जाते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा रामायण भी एक वैदिक ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण। लेकिन बात यह है कि हम कहीं पंथ पकड़कर चल रहे हैं तो मनुष्य के पास इतना समय नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है कि बहुत बहुत प्रकार के बातों में अपने मन को बिखेरे। एक दिशा में चल रहा है तो उस दिशा में सहायता देने वाले जो ग्रंथ है उनको पढ़ना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी उसको दिए हैं। अब ग्रंथ तो बहुत हैं, लेकिन बहुत ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है। ये भागवत को भी कहाँ पूरा पढ़ रहे हैं हम लोग, वो भी समय नहीं है, तो फिर और ग्रंथ कहाँ से चालू किया जाए। जी हाँ, रामायण भी है, उसमें भगवान राम की भी कथा है। लेकिन जहाँ तक राम की कथा की बात है, हम तो देते रहते हैं, बीच बीच में बहुत भगवान की कथाएं आती हैं। कई बार रामायण पर भी बोले हैं, कथा आती रहती है। लेकिन अब समय इतना कम है कि उसमें कृष्ण कथा तक नहीं हो पाती है तो और कथा कहाँ से हो।
90 अध्याय में भगवान कृष्ण की कथा है, दशम स्कंद। नहीं, मतलब ये है कि कुछ तो ये बात है कि भाई जो हिंदी जानता है, संस्कृत जानता है, तो उसके लिए सुलभ है ग्रंथ। भारत में जहां भी कहीं गया, कुछ खरीद करके पढ़ लिया, रखा है घर में, या वंश परंपरा से सुना है। और इंग्लिश में अनुवाद न होने से लोग नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। जैसे महाभारत का अनुवाद हो रहा है, महाभारत पढ़ने लगे हैं। चाहे पहले के कुछ लोग किए हैं, रामायण का भी, लेकिन उतना प्रचार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वास्तव में कुछ सीमित ग्रंथ पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत प्रकार के ग्रंथ पढ़ने से कुछ न कुछ मतभेद होता है, विचार इधर उधर होता है। इसलिए अपने लाइन के जो ग्रंथ हैं उसी को पढ़ करके और साधना करनी चाहिए। द्वैतवाद, हाँ, तो उसको लेकर के जूता से मारना चाहिए था। ये बात आमी भगवान। नहीं, हम लोग अद्वैत मानते हैं, ठीक। अद्वैत का मतलब होता है कि हम भगवान के हैं और किसी के नहीं है। भगवान के अंश हैं, भगवान के दास, उनकी शक्ति। लेकिन जनरल लोक में अर्थ प्रचलित हो गया है, अद्वैत का मतलब लोग समझते हैं कि जीव और भगवान दो नहीं हैं, एक ही है। और हम लोग मानते हैं, या शास्त्र मानता है, हम लोग क्या मानते हैं, मतलब शास्त्र वैदिक ग्रंथ कहता है कि जीव अनंत कोटि हैं और भगवान एक हैं। वे सबके प्रभु हैं, स्वामी हैं, जन्मदाता हैं। जीव उनका पोष्य है, वे पोषक हैं। जीव अणु है, भगवान विभु हैं। जीव अज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ हैं, वो महान है, सब है। इसको द्वैत कहते हैं। लेकिन जिस मूर्ख के मन में ये बात धस गई है कि मैं भी भगवान हूं, तो हम लोगों को कहेगा कि ये लोग द्वैत पर ही चिपके हुए। लेकिन अब कुछ भी कहें, और अहं ग्रहोपासना का अर्थ होता है कि मैं ही भगवान हूं, यह मान करके कुछ लोग चिंतन किया करते हैं अपना, बिना मतलब कि मैं इतना बड़ा हूं, ये हूं, वो हूं, वो। इसको अहं ग्रहोपासना कहते हैं। लेकिन हम लोग तो भक्ति करते हैं भगवान की। भगवान के बारे में सुनना है, बोलना है, स्मरण करना, प्रणाम करना, वंदना करना, अर्चना करना, दास समझना, दास्यम, अपने को दास समझना, ये भक्ति है। तो सुखदेव गोस्वामी जैसा महात्मा भी इस बात पर खेद कर रहा है कि कलयुग में पाखंडियों का प्रचार बहुत हो रहा है। और कलयुग में और कुछ क्या होता है, और उसका विनाश कैसे होगा? कलयुग का विनाश क्या, इसका जब समय पूरा होगा तो सतयुग आएगा। लेकिन अभी बहुत काल है, बीच बीच में अच्छा समय आता रहेगा। जैसे कौन जानता था कुछ वर्ष पहले कि भक्ति वेदांत स्वामी नाम का एक व्यक्ति होगा और वो वैदिक धर्म का प्रचार करेगा विश्व में, किसी को मालूम नहीं। ऐसे भगवान बीच बीच में कुछ देते रहेंगे अच्छा समय। लेकिन टोटल मिला करके तो कसाई खाना चलता ही रहेगा। ये अल्कोहल और क्या क्या सब ड्रग्स चलते ही रहेंगे। जो लोग गुरु को भगवान मान के पूजा करते हैं, वो लोग भगवान का कभी होने का प्रश्न ही नहीं है। उनकी क्या गति? उनकी गति होगी, अधोगति में जाएंगे वास्तव। ये भगवान का बहुत बड़ा तिरस्कार है। असली प्रभु को न समझना और एक नलायक तुच्छ जीव को भगवान भगवान कहना, ये तो अज्ञान में है। तो अज्ञानी की गति तो घोर तमह में होगी, नरक में होगी, और कहीं। ये लोग कभी शास्त्र बदल देते हैं। वो गुरु जी सोहम। सोहम का अर्थ है कि मैं वह हूं, भगवान का दास हूं, मैं यह नहीं, देह नहीं हूं। सोहम का ये अर्थ हुआ। सोहम का अर्थ ये नहीं कि मैं भगवान हूं, लेकिन वो लोग यही समझते, सोहम माने मैं भगवान। मैं तो बॉम्बे में एक बार कथा कह रहा था तो एक व्यक्ति कथा में बैठा था और बीच बीच में बोलता था शिवोहम शिवोहम। बूढ़ा व्यक्ति था और बीच बीच में खांसता था, उसे खांसी हो गई, सर्दी हो गई।
और बीच बीच में शिवोहम बोलता था, तो मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था कथा कहने में। अभी तो 10-5 मिनट चालू किया था तो मैं एकाएक कथा रोक दिया। बहुत लोग जुटे हुए थे, मारवाड़ी वो कथा करा रहे हैं, तो मैं रोक दिया कथा। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे स्वामी जी बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैं कह दिया पहले शिव जी को यहाँ से हटाइए तब कथा कहूंगा। लोग आश्चर्यचकित और हो गए कि शिव जी। तो मैं कहा ये जो शिव जी मैं हूँ इसका नारा ये बोल रहे हैं, यहाँ से इनको पहले हटाइए, शिव जी को यहाँ से हटाइए तब मैं कथा कहूंगा, नहीं तो नहीं कहूंगा। साफ बात कि शिव है, एक व्यक्ति का वो शिव है। मैं कहा कह रहे हैं कि शिवो हम अहम शिव, मैं शिव हूं, ये शिव जी है। मैं कहने लगा ये शिव जी है, अरे खास रहा है, मरने की नौबत में आया है, ये शिव जी है, ये क्यों कह रहा है कि मैं शिव हूं। शिव जी की दृष्टि पड़ते ही कामदेव नष्ट जल गया, वो पूरे विश्व के महाईश्वर हैं और प्रलय करते हैं, महान देवता है, महादेव। ये क्यों कह रहा है कि मैं शिव हूं। किसी को साहस है यहाँ कहने का कि मैं राष्ट्रपति हूं, मैं राष्ट्रपति हूं। कोई कहेगा? जरा छापो और कहो तो तुमको जेल में बंद कर दिया जाएगा तुरंत। कोई अपने को नहीं कह सकता है मैं राष्ट्रपति हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, ये हूं। लेकिन मैं शिव हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, ये क्यों कह रहा है। तो वो बेचारा वो तो बोलता था, सुन करके बोलता था, उसके अर्थ पर विचार नहीं किया था। तो वो सभा मैं नहीं जानता था कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं शिव जी हूं। भाई कहने से क्या होगा, हम जो हैं वो हैं, ये पागलपन है। अपना कहना मैं शिव हूं तो मैं ये हूं, शिव जी कोई कैसे जीव हो सकता है। जीव शिव कभी नहीं हो सकता। वो शिव का दास भले है, शिव जी नहीं है। कोई बोलते हैं शिवो हम, कोई बोलते हैं सो हम, कोई बोलते हैं यह, कोई बोलते हैं वह। और मनुष्यों में इतनी कमजोरी आ गई है इस समय, अज्ञान आ गया है कि अगर कोई उसको कह दे कि तुम भी भगवान हो तो वो खुश हो जाता है। ज्यादातर लोग चीट इसी तरह से करते हैं, वो अपने को भगवान नहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूं, वो बोलते हैं तो पहले आपको भगवान कह लेंगे तब अपने को कहते हैं। तो जनता खुश हो जाती, चल तो हमको तो भगवान बना ही दिया मैं तो भगवान हो ही गया। एक बार की बात है, इंडिया की, आपने जगजीवन राम का नाम सुना हो? जगजीवन, हाँ, तो कई मिनिस्टर बने। तो एक बार वो आए थे हमारे गांव के पास, सभा थी, तो बोल रहे थे हमारा भगवान मंदिरों में नहीं रहता है, हमारा भगवान और तीर्थ में नहीं रहता है, हमारा भगवान फैक्ट्रियों में मजदूर बनकर काम कर रहा है, हमारा भगवान हल चलाता है, हमारा भगवान मतलब ये काम करता है, मेहनत करता है हमारा भगवान। और मैं वहीं बैठा था तो अपने मित्रों से कहा, और भक्त दिल्ली में कार पर चलते हैं। भगवान तो सब हल चला रहे हैं और ये भक्त जी अपना दिल्ली में आराम करते हैं। तो इस पर जनता ताली पीट रही थी। वो कह रहा था जब जनता को भगवान बना रहा था तो लोग खुश हो रहे थे। देखिए लोगों को मूर्ख बनाना है वास्तव में, ऐसा कहेंगे तो लोग खुश रहेंगे।